नमस्ते। यथार्थ योग ज्ञान श्रृंखला में आज का जो प्रश्न है, क्या पुनर्जन्म होता है? ये सभी के मन में एक रहस्य बना रहता है। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी धर्म पंथ मजहब हैं, उन सभी में ये बात किसी में आती है, किसी में नहीं आती है। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, भारतीय धर्म है, भारतीय ज्ञान है, उसमें पुनर्जन्म का विवरण मिलता है और पुनर्जन्म होता भी है। इसका प्रमाण भी मिलता है पुनर्जन्म का। जैसे कैसे आप प्रमाण को पता लगा पाएंगे कि ये पुनर्जन्म इसका हुआ है? तो इसके लिए आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा होता है, वो जन्म लेते ही, चाहे कोई भी पशु पक्षी प्राणी, वो जैसे ही जन्म लेता है, वह बच्चा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही अपनी माँ का दूध पीने लगता है। बिना संस्कार के कोई कैसे ही जन्म लेगा और उस अचेतन अवस्था में वह दूध पीने लगेगा? यानी कि इसका मतलब कि पूर्व जन्म का उसके भीतर संस्कार है, इसी कारण वह दूध पीने लगता है। आपने कभी एक छोटे बच्चे को देखा होगा, 4-6 महीने का जो बच्चा होता है, तो माताएं बहनें जो है बच्चों को पालने में झूले में सुला देती हैं। उनको देखा होगा छोटे बच्चे को कि सोते हुए कभी वो हंसता है, कभी मुस्कुराता है और कभी भयभीत डर जाता है एकाएक। तो जो ये स्थिति उत्पन्न होती है, वो पूर्व जन्म के कारण ही ये उसके अंदर आती है। उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही सोते और जागते हुए उसको कभी प्रसन्नता होती है, कभी भयभीत हो जाता है, कभी अचंभित हो जाता है और कभी डर जाता है। तीसरा जो कारण है पूर्व जन्म का जो प्रमाण है कि संसार में जितने भी ऊंचे नीची योनियां हैं, आप देखिए संसार में हर व्यक्ति की कोई मनुष्य योनि में है, कोई पशु योनि में है, कोई पक्षी योनि में है, कोई पेड़ पौधे की योनि में है। तो ये जो योनियां हैं वो पुनर्जन्म का ही कारण है, और ये जो है कर्म के फल के अनुसार मिलता है। जैसा जो व्यक्ति करता है उसको उस स्तर का, उस योनि का उसको जन्म प्राप्त होता है। दूसरी चीज आप ये भी देख लीजिएगा, पुनर्जन्म का प्रमाण अगर देखना है तो बाल्य अवस्था में जो बच्चा होता है, उनके बुद्धि के स्तर में भेद को आप देख लीजिए। उनके बुद्धि के स्तर में काफ़ी भेद होता है। कोई बच्चा बहुत कम बुद्धिमान होता है, कोई बच्चा बहुत तीव्र बुद्धिमान होता है, और इससे बुद्धि के स्तर को देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि जो जीव होता है, जो मनुष्य होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। आजकल तो स्थिति ये भी आ रही है कि बहुत से जगहों पे, अभी हरियाणा में कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक लड़का जो है, एक व्यक्ति जो है, ट्रैक्टर से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया, और मर करके पुनः उसके बगल के गांव में उसका जन्म हो गया, और वो सारी वस्तुओं को जानता है कि मैं यहाँ पे मरा, मेरी ये माँ है, मेरी ये पत्नी है, मेरी ये बच्चे हैं, उसको ये सारी चीज़ें मालूम है। तो आजकल बहुत से ऐसे प्रमाण भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए
हर मनुष्य का, हर प्राणी का, हर जीव जगत का पुनर्जन्म होता है। अगर पूरा पुनर्जन्म नहीं होता तो वो नष्ट नहीं होता। इसलिए आज इतना ही। आप सभी लोगों को नमस्ते, आभार।